अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर बर्ड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग बाइंडिंग के हवाले से। जो भी बर्ड्स आपके पास हैं उनके अंदर बेसिकली एग बाइंडिंग के इश्यूज़ की क्या रीज़न्स। सबसे पहले जब हम एग की बात करते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम एक मेन चीज़ होती है जिससे एग बनता है। अब अगर बर्ड की बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, बर्ड्स के अंदर एग बाइंडिंग के इश्यूज़ आपको नज़र आएंगे। जब भी आपने अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेनी है, ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले आपने अपने बर्ड्स को 1 से 2 महीने पहले प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है। अपने बर्ड को आप प्रॉपर ऐसी मल्टी वाइटामिन्स और ऐसी कैल्शियम प्रोवाइड करें कि उनकी बॉडी की जो कैल्शियम की नीड है वो पूरी हो जाए, उनकी बॉडी की जो मल्टी वाइटामिन्स की नीड है वो पूरी हो जाए। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो एग बाइंडिंग के इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे बर्ड्स के अंदर। इसके लिए कैल्शियम के लिए हम कुछ सप्लीमेंट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे हम कैल्शियम पी का जिक्र करते हैं, उसको हम पानी के अंदर ऐड करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं कैल्शियम की, जैसे हम एग अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। एग के जो छिलके हैं उनका पाउडर बनाकर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सी शेल हम यूज़ कर सकते हैं। कटल फिश बोन, समुद्री झाग कहते हैं, वो आप अपने बर्ड्स के केज के अंदर हर वक्त रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे बर्ड्स की कैल्शियम की नीड जो है वो पूरी होती है। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपका बर्ड अंडर एज है। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं अगर आप उनको ब्रीडिंग एनवायरनमेंट देते हैं तो वो आपको 6-7 मंथ्स में भी ब्रीडिंग दे देते हैं। ऐसे बर्ड्स के अंदर आपको एग बाइंडिंग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे क्योंकि वो एक्चुअली मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए एग बाइंडिंग इश्यूज़ यहाँ पर नज़र आते हैं। अब अगर आपका बर्ड जो है वो ओवर एज है, अगर उसने 9, 10, 11 साल आपको ब्रीडिंग दे दी है तो इस सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा सीवियर कमी हो जाती है। जब ऐसे बर्ड्स के अंदर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर आपको एग बाइंडिंग के इश्यूज़ ऐसी फीमेल्स में नज़र आएंगे। जब आपके बर्ड्स सेल्फ हो जाते हैं और अगर आपने अपने बर्ड्स को, जो वो बच्चे होते हैं, उन्हें आपने छोटे साइज़ के केज में रखा हुआ है तो मेच्योरिटी की एज तक 1-1.5 साल तक जब तक आप उनसे ब्रीडिंग हासिल नहीं करते तब तक वो बर्ड छोटे से केज में है, उसकी प्रॉपर फ्लाइट नहीं है, उसकी प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। तो ऐसे बर्ड्स जब ब्रीडिंग करते हैं तो उनके अंदर एग बाइंडिंग के इश्यूज़ नज़र आते हैं। 5th रीज़न ये होता है कि आपके जो बर्ड्स हैं उनके अंदर अगर फैट एक्यूमुलेशन के इश्यूज़ हैं उसमें भी आपको एग बाइंडिंग के इश्यूज़ नज़र आएंगे। अच्छा जी, अब जो फीमेल्स के अंदर एग बाइंडिंग के इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व हम किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए हम एक तो रेमेडी ये यूज़ करते हैं कि जब आप बर्ड का जो वेंट का एरिया है उसको टच करके देखते हैं, अगर आपको वो एरिया फूला फूला नज़र आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एग है और वो रिलीज़ नहीं कर पा रही है। तो इस सिलसिले में हमने क्या करना है, कोई भी एक ऑयल ले लेना है, उसके वेंट के अराउंड आपने वो ऑयल थोड़ा सा रब करना है हल्के हल्के से। फिर थोड़ी देर के बाद आप स्लोली उस जगह को प्रेस करें और पुश करें ताकि वो जो एग है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से रिलीज़ हो जाए। सेकेंड तरीका ये है कि जो एक जेल है, ये वाला जेल आप यूज़ करें। इस जेल को आप वेंट के एरिया पे ड्रॉप करते हैं। जब आप उसे ड्रॉप करते हैं वो वेंट के एरिया में चला जाता है। उसके बाद आपने ऑब्ज़र्व करना है, आधे पौने घंटे के बाद आपकी जो बर्ड है वो ख़ुद ब खुद एग रिलीज़ कर देगी। इस जेल से जो एग है वो ऑटोमेटिकली बॉडी के से रिलीज़ खुद ही हो जाता है। इस सिचुएशन में आपने बर्ड को होल्ड करने की, पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जब इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि अपनी फ़ीमेल को आपने उसी केज के अंदर मेल के साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप उस फ़ीमेल को सेपरेट केज में रखें, उसे 10-15 दिन तक रेस्ट दिलाएं ताकि दोबारा से उसके अंदर वो एग बाइंडिंग के इशू फ़ौरन से ना आए। आप उसकी कैल्शियम की नीड को पूरा करें, उसे प्रॉपर कैल्शियम सप्लीमेंट्स दें, प्रॉपर नेचुरल कैल्शियम दें, उसे सॉफ्ट फूड दें ताकि उसकी बॉडी हेल्दी हो जाए, उसके अंदर कैल्शियम की जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद आप उस बर्ड से ब्रीडिंग हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।